हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दिस माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो 2023 में केमिस्ट्री का पेपर हुआ था वो देखें किस तरह से यहाँ पर पेपर आया था। तो ये मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वाले स्टूडेंटों के लिए है। इस पेपर से आपको बहुत सारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। यदि आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लेते तो आपके यहाँ पर 2024 में कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीटेड मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 40 से 45% क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो आप इस पेपर को ज़रूर से सॉल्व करके जाएं एक बार। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो खंड आ था इसमें जो कि क्वेश्चन थे वो यहाँ पर एक एक मार्क्स के पूछे गए थे। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन थे तो जो कि आप लोग देख सकते हो। जो कि फर्स्ट था इसका आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना था, और सेकंड जो कि 1 ppm को nm में यहाँ पर परिवर्तित करनी थी इसकी इकाई को। ओके, इसके बाद यहाँ पर था डॉस का फुल फॉर्म। यहाँ पर कंप्यूटर वाली यूनिट थर्ड थी जो इसमें से बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। फिर इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन लेम्बार्ट वियर का नियम। यहाँ पर आपको नियम लिखना था। इसके बाद था HPLC का पूरा नाम। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर इकाई एक से सॉरी यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर बी में। सेक्शन बी में जो प्रत्येक क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहली इकाई से यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि आपको इसको सॉल्व करना था। इसको आपको एडी दिया गया था समीकरण, इसको सॉल्व करना था और इसकी अथवा में समाकलन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यही क्वेश्चन बस इस मतलब पेपर में थोड़ी लेंथी टाइप का था और यहाँ पर वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था। तो यहाँ पर हाँ इकाई सॉरी 1 मिनट। यहाँ पर इकाई दो में से आपको यहाँ पर कुछ टिप्पणी लिखनी थी जो कि कुछ इस प्रकार की थी। यहाँ पर मोरलता और मोरलता पे आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी थी। और इसके अथवा में था यथार्थवाद परिशुद्धता में यहाँ पर आपको अंतर लिखना था, क्या इसमें अंतर है। और इसके बाद आता है इकाई 3 में आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य लिखने थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य। और इसके अथवा में था MS वर्ड के लिए कट एवं पेस्ट फीचर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आप MS वर्ड को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें। MS वर्ड MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। और इसके बाद यहाँ पर इकाई 4 से क्वेश्चन था समव्यवस्था स्थिरांक पर यहाँ पर दाब का प्रभाव लिखना था। तो इसका भी आप लोग क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर लें, दोबारा यहाँ पर पूछा जाने की संभावना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में चलते हैं। तो इसके अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रासायनिक समन्वय के अभिलक्षण लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। इसके बाद इकाई 5 से यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और यह विश्लेषण की अन्य तकनीकों से क्यों अच्छी है। तो आप कुछ इसका यहाँ पर आंसर लिखना था। इसके अथवा में था पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोप में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का यहाँ पर उल्लेख करना था। तो यहाँ पर 6 के अथवा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि यहाँ पर 10 मार्क्स के थे। 40 मार्क्स के ये सेक्शन सी में से यहाँ पर थे। तो आज देखते हैं किस तरह से इसके क्वेश्चन थे। तो इसमें जो कि 7वां क्वेश्चन है कार्बन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन युक्त किसी यौगिक में इनके अनुपात 9:1:3:5 माना गया है। यदि यौगिकों का वाष्प घनत्व 54 हो तो उसका अनुपात ज्ञात करें। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। और इसके अथवा में क्वेश्चन था किसी यौगिक का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई यहाँ पर 2 से था कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता एवं सीमाएं लिखनी थी आपको यहाँ पर। और इसके बाद था अथवा में क्वेश्चन था कंप्यूटर की किन्हीं 5 इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों को यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो कि डिवाइड है इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद आते हैं इकाई 3 में थे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के लिए ली शीतली सिद्धांत के आधार पर सामान्यावस्था पर ताप दाब एवं सांद्रता परिवर्तन को प्रमाण स्पष्ट कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था इकाई 3 का। फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और इसकी अथवा 1 मिनट जो कि इकाई 3 का अथवा है 9 का अथवा है
तो वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। इन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्टर और संयुग्मित का वर्गीकरण संश्लेषण पर प्रभाव लिखने थे, शोषण पर यहाँ पर आपको प्रभाव लिखने थे। इसके बाद आता है इकाई चौथा से यहाँ पर क्वेश्चन था पेपर क्रोमेटोग्राफी की यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाइए और इन्फेरेक्टम स्पेक्ट्रमी के सिद्धांत पर अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से था। तो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी, जितने भी यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, इसे आप अच्छी तरह से कर लें। इससे यहाँ पर आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी हो गया, MS वर्ड हो गया आदि, आप इन्हें यहाँ पर अच्छे से कर लें। MS वर्ड और क्रोमेटोग्राफी दोबारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट नियम है उन्हें भी आप यहाँ पर कर लें, तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर मार्क्स बन जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से पेपर था। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी यहाँ पर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। धन्यवाद।